हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस। इसमें देख रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर यानी बिलियन। आप देख रहे हैं बिलियन में आप लोग काफी हद तक 2 लेक्चर में सीख चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है। आप जब 2 कंप्लीट देख लेंगे तभी ये तीसरा समझ में आएगा। बिलियन, आप लोग को बिलियन का बेसिक जानकारी मिल चुकी है कि बिलियन होता क्या है, बिलियन कितने पदार्थों का मिलकर के कौन सा बिलियन बनता है। आपको ज़्यादा हद तक कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बताया गया था। अब हम आज बात करेंगे मोलरता और मोललता और मोलांश, मोल प्रभाज, इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम क्लास चालू कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप लोग से मैं कहूँगा कि अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि उनका भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। अब हम बात करेंगे मोलरता, मोललता और मोल अंश के बारे में। आज ये पार्ट 3 बन रहा है, पार्ट तीसरा है। ये पार्ट तीसरा है, ये पार्ट 3 है। अब हम चल रहे हैं इसी के बेस पर क्या होता है। चलिए बिना देर के हुए हम शुरू करते हैं इस क्लास। देखिए, पहले आपको फर्स्ट पॉइंट देखना है, वो है मोलरता। मोलरता, मोलरता किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलरता किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये आप जानोगे नहीं तब तक आपको केमिस्ट्री में अच्छा। चलिए हम देखते हैं मोलरता किसे। मोलरता इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम से। मोलरता का एक छोटा सा डिफिनेशन है, आप उसे याद करिए हमारे साथ और अपने रफ या कॉपी में लिखिए। मोलरता 1 लीटर विलेन में, मोलरता का परिभाषा सुनिए, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या है? एक लाइन में आप यूं बोल सकते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप बिल्कुल क्लियर समझ भी गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब मोलरता के लिए हम सूत्र अगले दिन, जब महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताया गया था इसके पिछले वाले क्लास में, तो आप इसका सूत्र तो आपको पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसे व्यक्त कैसे करेंगे। मोलरता का सूत्र है कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू वी बाई एम बी इंटू 1000, और एम बी जो है वो हमारा वी यानी लीटर में रहेगा, लीटर में, लीटर। इस तरीके से इसका एक सूत्र है। आप ये सूत्र पहले क्लास में, इसके पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज फिर यहाँ पे आपको रिवीजन करा रहा हूँ, आपका रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रकार की दिक्कतें ना हो। अब चलते हैं हम मोलरता। मोललता, मोललता क्या होता है? मोललता, चलिए हमारे साथ इसका एक छोटा सा डिफिनेशन है, वो भी आप हमारे साथ अगर रह करके याद करोगे तो आपकी जुबान पर एक बार तुरंत याद हो जाएगा। हालांकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं पड़ेगी। मोललता, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है मोललता, इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या होता है, 1 किलोग्राम, यहाँ पे क्या देखा गया था, 1 लीटर देखा गया था। अब बस यहाँ पे 1 किलोग्राम जोड़ दीजिए। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यहाँ पे किलोग्राम छोड़ छोड़ करके यहाँ पे यहाँ पे लीटर छोड़ करके यहाँ पर किलोग्राम आप जोड़ दीजिए, सेम परिभाषा हो जाता है। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, यानी किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब हम इसके लिए अगर बात करूं, इसे व्यक्त कैसे करेंगे, तो कैपिटल एम इक्वल टू 1000 रहेगा यहाँ पर, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई वहां पर किए थे यही। अब
यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल m इक्वल टू WV इंटू 1000 बटा MB इंटू इन लीटर में रहेगा, यानी ये लीटर में रहेगा। ये आप जान चुके हैं। तो आपको पूरी तरीके से मोलरता और मोललता में डिफरेंस और दोनों का फार्मूला और दोनों चीज़ों को अलग अलग हर एक चीज़ आपको पता चल गया होगा, सूत्र भी आपको वहाँ तक पता हो गया। अब चलते हैं हम, तीसरा है हमारा मोल अंश या मोल प्रभाज के नाम से जानते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश क्या होता है, विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उसके कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, यानी उसके कुल मोलों संख्या का अनुपात होता है, जितना उसमें मोल है कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इसे हम कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सीधा सा परिभाषा क्या हुआ, डिफिनेशन क्या हुआ, मोल अंश या मोल प्रभाज। विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उसके कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा XB बाई MB XB बाई MB होगा, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं n क्यों हो रहा है, NB बटा NB प्लस NB इसका सूत्र ये होगा, यानी आप इसका सूत्र इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया। आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। अभी हम इसी वीडियो में इसी के बेस पर जो अगला सूत्र अगले वीडियो में हम सूत्र बताएं उसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, उसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल हद तक समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए ये 3 पॉइंट अपने रफ या कॉपी में नोट करिए, लिखिए, तब आपके समझ में बेहतर तरीके से आएगा। तो आप पहले देखिए मोलरता क्या होता है, एक लीटर विलय में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। फिर देखा मोललता, 1 किलोग्राम विलय में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। फिर देखें मोल अंश या मोल प्रभाग, विलय में किसी घटक का मोल प्रभाग उसके कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, जैसे आप देखें। और एक सूत्र इसके लिए और हो सकता है, एक्स ये इक्वल टू हो सकता है एन बी बाई एन बी इंटू एन बी। इसके लिए एक सूत्र ये और हो सकता है, यानी ये इसके लिए 2 सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। ये दूसरा है आपको। तो आपको बेहतर ढंग से मोललता और मोल अंश या मोल प्रभाज समझ में आया हो। अब जो अगली वीडियो हमारा होगा वो अलग टाइप का रहेगा, वाष्प और द्रव्यमान प्रतिशत इस सब पर रहेगा। तब तक के लिए अगर आपको इसमें कहीं भी नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे वीडियो में, तो उसको पूरी तरीके से बताएंगे। आप ये इतना समझ लीजिए, जो हमारा M है, जो हमारा कैपिटल M है, ये क्या है, कैपिटल M हमारा है मोललता, इसे कैपिटल M मोललता हो गया, मोललता। WB क्या है, WB हमने वहां पर बताया था आपको, विलय का द्रव्यमान है। MB क्या है, विलय का अणुभार है। V क्या है, V आयतन है, वो भी लीटर में है। ये आपको पूरे डिफिनेशन के साथ समझ में आ गया। पेन कॉपी में अपने रफ में नोट डाउन करेंगे आप, तभी समझ में आएगा। फिर यहाँ पर स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है मोललता या मोलरता है, सॉरी मोलरता, ये मोललता है, मोललता। और WB क्या है, ये विलय की मोलों की, मतलब WB यहाँ पे हो जाता है विलय का द्रव्यमान। MB क्या हो जाता है,
विलय का अणुभार और इंटू 1000 यानी ये आपका हो जाता है इन लीटर में हो जाता है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक्स बी क्या है हमारा, एक्स बी हमारे मोल अंश या मोल प्रभाज, मतलब विलय का मोल प्रभाज। एन बी क्या है, एन बी क्या है, एन बी है मोलों की संख्या है। और एन बी और एन बी इसी तरीके से आपको ये पूरा डिफिनेशन समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम एक न्यूमेरिकल के साथ आपको समझाएंगे, तब आपके समझ में बिल्कुल क्लियर आएगा।